जैसे ही गर्मी दस्तक देता है, शहर में बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं दरभंगा नगर निगम की। जैसे ही गर्मी दस्तक देती है या गर्मी चरम सीमा पर आती है, पेयजल की संकट से लोग जूझते नजर आते हैं, तो नगर निगम के द्वारा बैठक आयोजित होती है और घिसी पिटी वही फिर बात होती है कि पीएचईडी या बुडको पर निगरानी से जांच होगी, एफआईआर होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। जिस प्रकार से बैठके का दौर चलता है, धन्यवाद मैं देता हूं नगर निगम प्रशासन को कि इस भीषण जल संकट में नगर निगम अपने स्तर से लोगों के बीच तक पानी पहुंचाता है। लेकिन बुडको चाहे पीएचडी सिर्फ बैठके में भाग लेती है, जनप्रतिनिधि के साथ लंबी लंबी बातें होती है, इस प्रकार से काम करूंगा, उस प्रकार से काम करूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। भीषण गर्मी से दरभंगा शहरवासी जल संकट से जूझ रहे हैं और बुडको चाहे पीएचईडी सिर्फ अपना कार्य प्रणाली को लेकर सिर्फ बैठके में बातें करती है कि इस वार्ड में काम हो गया, इतना काम हो गया, इस प्रकार से काम हो गया। इसी क्रम में आज नगर निगम में महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में हुई बैठक एवं मानसून से पूर्व शहर में जो नाले की साफ सफाई कैसे हुई है एवं जल संकट से जो शहरवासी जूझ रहे हैं, उससे समस्या का कैसे निजात मिले, इस पर करीब कई घंटों तक बैठक हुई। इसमें नगर विधायक संजय सरावगी भी थे उपस्थित एवं सभी अस्थायी समिति के सदस्य, उप महापौर, नगर प्रबंधक सहित संबंधित लोग बैठक में उपस्थित थे। जिस प्रकार से आज बैठक हुई है, अब देखना यह है कि पीएचईडी चाहे बुडको कब तक लोगों को नल से जल पहुंचाती है। सरकार का भी प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट योजना है कि लोगों को पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर नगर निगम थोड़ी सी ढिलाई कर दे तो शहर में हाहाकार मच जाएगा। इसी को लेकर आज हुई बैठक। वहीं अस्थायी समिति के सदस्य नसीफुल हक रिंकू काफ़ी भड़क गए। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा, वहीं नगर विधायक ने भी क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। लेकिन कई लोगों ने स्टाफ लीकेज समय पे आता नहीं, आज तक इन लोगों ने सब व्यवस्था नहीं कर पाया, लेवल की व्यवस्था नहीं कर पाए। और सेकंड फेज की स्थिति है, हम बता देते हैं, अगर हम लोग का एक ट्रक खत्म हो गया फर्स्ट फेज में, 100 लीकेज लोग 10-20 लीकेज दीजिएगा, सब उन लोगों पे हर दिन 500 का खून हमारे को आता है, लोग ये करते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है इन लोगों से। इसलिए मैं कह रहा हूं पब्लिक को यही चाहिए, पानी बुडको से हम लोग नहीं दिला पा रहे हैं, इसलिए हम लोग सदन के माध्यम से उस पर एफआईआर होगा, तब जाके लगे पब्लिक को हम लोग ने एफआईआर करा दिया, हम लोग सुकून से रहेंगे और निगम अपने स्तर से पानी की व्यवस्था करेगी और जल्द तक पानी पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। 25 टैंकर इससे पहले भी कर रहे हैं ना, 25 टैंकर की जगह 50 टैंकर क्यों नहीं करना पड़े। पानी देना आपदा का मामला, लोगों की क्या स्थिति हम लोग जान रहे हैं। 25 टैंकर पिछली बार से 10-20 टैंकर बढ़ा के हम लोग करेंगे, लेकिन पब्लिक तक पानी तो पहुंच जाएगा पीने का। घर से निकलना मुश्किल हो गया, वो पुराना है, हम नहीं करेंगे। पीएचडी है, बुडको ये फेंकी करने लगते हैं। बार-बार एक ही बात को बोल निपटने के लिए यहाँ पे जो निर्णय लिए गए हैं और आगे जो निर्णय लिए जाएंगे उसका हम लोग क्रियान्वयन कराएंगे और नगर निगम के द्वारा जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आगे आप लोग बैठक में आए, इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। फिर हम लोग आगे बैठक में आए। पब्लिक को पानी चाहिए, चाहे वो बुडको हो, पीएचईडी हो, नगर निगम हो, जनप्रतिनिधि हो, लेकिन जो स्थिति है कई सालों से आप देख रहे हैं, स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। देखिए अभी भी आप लोग होंगे, अभी मीटिंग में आप मौजूद थे, अभी हमने बुडको के खिलाफ बात, विधायक जी भी है, माननीय महापौर महोदय नेतृत्व मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी भी बात हो रही थी कि बुडको ये करेंगे, बुडको। हम जब फर्स्ट फेज का जो काम हो, 17 वार्डों का जब काम हुआ शहर में, फर्स्ट फेज में बुडको का, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सारा ऐसा वार्ड है जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछा, जहाँ कनेक्शन नहीं हो पाया, आज भी वहाँ पानी ठीक से ढंग से लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। जो फर्स्ट फेज आज से 5 साल पहले जब फर्स्ट टाइम में पार्षद, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जब 5-6 साल पुरानी बुडको ने आज तक 17 वार्ड में नहीं कर पाए फर्स्ट फेज का काम, तो सेकंड फेज का काम कहते हैं कि हम लोग 11-12 महीना में 188 किलोमीटर 3 साल के अंदर कर लेंगे। ये कहीं से उचित नहीं। अभी हमने आप लोगों के सामने मैंने वोट के माध्यम से कह दिया है, अगर बुडको पर हमको उम्मीद नहीं है, पानी हम लोग बुडको से हम लोग को उम्मीद नहीं, लोगों को, शहर की जनता को पानी बुडको से नहीं मिल सकती है, न मिल पाएगी। इसलिए हम लोग नगर निगम से अपना इंतजाम करेंगे, लेकिन उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे एफआईआर हो, चाहे कोई जो भी तरीके से। हमने विधायक जी को बोला है कि आपने इस सदन में बात अपनी नहीं उठाए हैं, ये बात अगर उठाते तो आज तक एक भी किसी पेपर न्यूज़ में नहीं आया है। तो हम
सब मिलकर अगर हम लोग बुटको पर कार्रवाई करें, हम उससे उम्मीद नहीं रखते हैं पानी का, और ना हमको पानी बुटको से चाहिए फिलहाल। अभी लोग तो त्राही मांग कर रहे हैं पानी। हाँ, इसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, हम लोग लगे हुए हैं व्यवस्था के लिए कि नगर निगम अपने जो पिछले 25-30 टैंकर चला, उस टैंकर का स्थिति हम लोग संख्या बढ़ाएंगे, समरसेबुल गाड़ने का काम जो नगर निगम हम लोग अपने स्तर से होगा उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। कहीं ये आप ये मान रहे हैं कि पीएचडी और बुडको से अच्छा है कि नगर निगम का समरसेबुल? हम लोग नगर निगम से ही उम्मीद है, पीएचडी और बुडको से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, ना हम लोग उम्मीद उनसे रखना चाहते हैं। हम लोग जब 5-6 साल से देख लिया, इसलिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से शहर के जनता को कहना चाहेंगे कि बुडको पीएचडी से उम्मीद हम लोगों को नहीं है। हम लोग नगर निगम जो व्यवस्था होगी, हम लोग इस आपदा के समय में लोगों की जनता की समस्याओं को हम लोग पानी को कम से कम हम लोग पूरा करने की कोशिश करें। और बुडको पीएचडी पर अगर FIR नहीं होगा तो हम लोग इस सदन का विरोध करेंगे, और नगर आयुक्त महोदय से भी हमने स्पष्ट तरीके से कह दिया, अगर नहीं होगा तो हम लोग बुडको को और पीएचडी को बैठने के लिए कुर्सी नहीं देंगे यहाँ पे, और उनके साथ बदसलूकी भी होगी, और उनको रूम में बंद करके हम लोगों ने अपना आक्रोश को, जनता की समस्या को, जनता की जो तकलीफ है उसको हम लोग दूर करने का काम जब करेंगे। चर्चा ही पहुंचता है तो फिर इस इतना एजेंसी का क्या काम, क्यों नहीं सारा काम नगर निगम को ही दे दिया जाए? पिछले साल कम से कम 5-7 सालों से बुडको के द्वारा पानी का और पीएचडी के द्वारा पानी पहुंचाने का काम कर लिया, आज तक फेलियर है। ना आज ठीक से शहर में लीकेज बन पा रहा है, ना शहर में लोगों तक कनेक्शन पहुंच पा रहा है, ना पाइपलाइन बिछ रहा है। बहुत सारे वार्डों में लोगों को इसी वजह, अगर ये समय पर काम पूरा कर लेते हैं, और इन लोगों को जहाँ लगता है कि हम लोग पेमेंट लेट हो रहा है, टाइम एक्सटेंशन ले लेते हैं, ये सिर्फ बहाना है। लेकिन इन लोगों को जो काम पब्लिक के लिए करना चाहिए था, जो जिस चीज़ के लिए हम लोग परेशान हैं, लोगों को, जनता को पानी पहुँचाना, ये पूरी तरीके से सरकार का सारा जो तंत्र है वो फेल है। और हम लोग नगर निगम के थ्रू हम लोग अपने माध्यम से हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि टैंकर से या समरसेबुल से हम लोग जितना गराया उसमें पाइपलाइन लगा के लोगों तक पानी पहुँचाने का काम हम लोग जो हो सकता है हम लोग करने का प्रयास। शहर में हर वर्ष गर्मी में जल संकट को लेकर बैठकें होती है, लेकिन स्थिति हर वर्ष वही रहती है। आज भी बैठक हुई है। 135 करोड़ की लागत से जिन वार्डों में पाइप नहीं लगा है, हर घर तक कनेक्शन नहीं लगा है, उसके लिए हम लोगों ने 135 करोड़ की लागत से पूरे शहर के छूटे हुए वार्डों में जल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। उसमें 26 जगह पंप लगेगा, पाइप लगेगा। उसके लिए बैठक हुई है। बुडको को फटकार, जो एजेंसी को काम मिला है उस एजेंसी को फटकार भी लगाएगी कि जल्द से जल्द काम आप तेज़ी में करिए और हर घर तक जल का नल पहुँचाइए। इसके लिए जो एजेंसी चयनित है उस एजेंसी को भी आप लोग के सामने फटकार लगाई गई है कि स्पीड ज़्यादा करिए, तेज़ी में करिए। उन्होंने कहा कि मैं स्पीड अप करता हूं, और 240 करोड़ की लागत से पूरे शहर में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का टेंडर हुआ है, पूरे शहर को जल जमाव से मुक्त करने के लिए। तो उसके लिए भी वो भी एजेंसी के लोग आए थे, सर्वे कंप्लीट हो गया, कहाँ कहाँ नाले की आवश्यकता है, तो वो लोग वो नाले जल्द से जल्द काम में हाथ भी लगने PWD के द्वारा सड़क निर्माण एवं नाले का निर्माण हो रहा है। कहीं न कहीं उसका जो आउटलेट है उसका भी निरीक्षण किया जाए। मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा शहर के बेला दुर्गा मंदिर के पास। आपने वहाँ खड़ा होके कलवर्ट बनाया था, लेकिन जो नाले की स्थिति है अगर उसको ठीक से नहीं बनाया गया तो बरसात आने से पूर्व शहर की स्थिति और खराब हो जाएगी। देखभाल लेते हैं। आप जो बेला मोड़ की बात कहें, शहर में तो PWD के द्वारा हम लोगों ने बहुत सी राशि स्वीकृत कराई है, नाला भी बन रहा है, रोड भी चौड़ीकरण हो रहा है। आपने कहा बेला वाला रोड के लक्ष्मी सागर में, फिर दरभंगा टावर, मिर्जापुर चौक से दरभंगा टावर, ये सब में भी तुरंत हाथ लगने वाला है। शिवाजी नगर का भी शिलान्यास हो गया था, वो सब भी हाथ लगने वाला है। और वहाँ क्या समस्या, तुरंत हम निर्देश देंगे कार्यपालक उसको तुरंत जो है। जो PHD और बुडको की जो कार्यशैली है पानी को लेकर, उसके बारे में क्या? कार्यशैली बहुत चिंतनीय है। जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है, इसलिए फटकार भी लगाई गई है। 135 करोड़ की लागत से बुडको को पूरे शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का जिम्मा दिया गया। 26 जगह पंप हाउस भी बना। उसके लिए कहेंगे जल्द से जल्द काम में तेजी लाने के लिए कहा गया है। वो आशा करते हैं कि आगे जो है इसका निदान होगा। ठीक है सर।